छोटा सा बच्चा था, उसने माँ से कहा कि माँ आप क्या कर रही हो? कहे कि बेटा मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। कहे क्यों कर रही हो? कि बेटा वो सबका काम बनाने वाला है और सबको सुख शांति देने वाला है, इसलिए मैं आप उसकी पूजा कर रही हूँ। उसने कहा, छोटा सा बच्चा था 8 साल का, उसने कहा कि माँ क्या भगवान बिगड़ा हुआ भी काम बना देता है? हाँ? माँ ने क्या कह दिया कि हाँ बेटा, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, वो बिगड़ा हुआ काम भी बना देता है। बच्चा दूसरा दिन सवेरे हुआ, स्नान किया जैसे माँ करती थी, उसको देख करके वो भी स्नान वगैरह किया और स्नान करके बढ़िया अगरबत्ती जला करके मंदिर में, अपने घर में मंदिर था, वहां जाकर बैठ गया पूजा करने। और पूजा करते हुए करने लगा तो माँ देखती बड़ी खुश हो गई कि मेरा जो छोटा सा बेटा है वो आज पूजा कर रहा है। तो कहे बेटा आज तुम्हारी क्यों ऐसी इच्छा हुई, तुम क्यों पूजा कर रहे हो? तो कहे माँ आप ही ने तो कहा है ना कि भगवान बिगड़ा हुआ भी काम बना देता है, इसलिए माँ मैं आज इसलिए पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मैं परसों परीक्षा दिलाने गया था, हिंदी का परीक्षा था, तो पूछा गया कि हमारे देश की राजधानी कहाँ है, तो मैंने मुंबई लिख दिया है। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान बम्बई को काट कर दिल्ली कर दो। और कल गणित का परीक्षा था, एक प्रश्न उसमें भी गलती हो गई। क्या उसमें पूछा गया था कि 2 2 4 कितना होता है, तो मैं उसमें 2 2 कितना होता है, तो उसमें मैंने 5 लिख दिया है। अब भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान 5 के जगह में 4 लिख दो। माँ कहती है कि ये पगले कैसा हो सकता है, अगर तुमने 2 2 5 लिखा है तो 2 4 होने वाला नहीं है, और तुमने भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया है तो वो 2 दिल्ली होने वाला नहीं है। छोटा सा बच्चा कहता है कि माँ आप ही तो कहती है ना कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? आपको धर्म क्षेत्र में क्या लगता है कि भगवान कुछ भी कर सकता है? और वो भोले बाबा था, अभी 15 महीना दिन की घटना थी, उनका ही कथा चल रहा था और वो कहते हैं कि अपने आप को अवतारी पुरुष मानते थे कि मैं शंकर भगवान का अवतारी हूँ। और उनके ही सत्संग सुनने वाले बेचारे, समय पूरा हो गया था, 121 जने मर गए। कौन मार दिया बताइए उसको, सही कि नहीं? तो आदमी इतना बढ़िया देशान है कि कोई भी बात पर विचार करता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। कबीर साहब ने कहा कि बिना परख किए सत्य का बोध नहीं होता है और बिना सत्संग किए उस सत्य को जान नहीं सकते, इसलिए सत्संग करना चाहिए। आज आदमी सत्संग नहीं करता, इसलिए भ्रम में, अंधविश्वास में, पाखंड में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। और सत्संग किसको मान लिया है? वही कहानी किस्सा कथा को सुनना ही सत्संग मान लिया है। लड़ाई झगड़ा तो है वो, हाँ कथा सुन रहे हैं, ये पुराण वो पुराण, पुराणों की कथा को आदमी बहुत सुनता है और पुराणों में सब क्या है, वो लड़ाई झगड़ा तो है भाई, जो फिल्म में होता है वही लड़ाई झगड़ा उसमें भी है। महाभारत में क्या हुआ जी? महाभारत कथा सुनते, बहुत बड़ा कथा सुनने गए थे, क्या हुआ? वो उसमें अच्छी बात बताई गई क्या? एक भाई दूसरे भाई लड़ झगड़ रहे, उसी की कथा तो है, सही कि नहीं? और उसी को सुन करके लोग कहते हैं कि सत्संग सुनने गए। हमारे संतों ने बताया कि सत्संग क्या है, तो जो सत्य का संग कराए, सत्य का जो बोध कराए उसे सत्संग कहते हैं। लड़ाई झगड़ा सुनना सत्संग नहीं है, दूसरे की कथा कहानी सुनना सत्संग नहीं है, उससे आपको क्या कल्याण होगा? तो सत्य का जो बोध कराए, सत्य का जो ज्ञान कराए उसे सत्संग कहते हैं। तो हमारे जीवन के बारे में जो बताए, हमारे जीवन के रहस्य को जो समझाए उसे सत्संग कहते हैं। और ऐसे सत्संग करने से ही हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, समझ होती है। और आज सत्संग नहीं करते हैं। तो मैं कह रहा था, बिन पारक परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, और द्विधा तज निर्भय रहे। कहते कि द्विधा को तजे, और हम हर समय द्विधा यानी संदेह, संशय, हम लोग संशय में रहते हैं, संशय में जीतेंगे। कभी कभी कईपंथी हैं तो भी क्या होते, हो सकते थोड़ा बहुत होते हैं। किसी के घर में हम लोग जाते हैं तो कहाँ गए थे,
क्या करवे साहेब, आप लोग भले मत मानो लेकिन टोना चरिक होते। भ्रांति गई नहीं है। अब भ्रांति नहीं गई है तो क्या होता है, एक तरफ तो मानते हैं कि हाँ नहीं हुआ तो ये हुआ तो ही था, संदेह में रहते हैं। इसलिए संशय में पड़े पड़े आदमी न इधर का होता है न उधर का होता है। कबीर साहब ने कहा संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, और संशय खंडे सो जना जो सत्य विवेक। हर आदमी संदेह में घिरा हुआ है। 3 प्रकार का संदेह होता है। एक पारिवारिक संदेह, व्यवहारिक संदेह कहते हैं। कैसे होता है? पति पत्नी को लेकर संदेह, पिता पुत्र के बीच में संदेह, और अन्य रिश्तों के बीच में संदेह होता है कि नहीं होता? पति पत्नी हो गए, धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हुई कि एक दूसरे को संदेह होने लगता है कि पता नहीं मेरी पत्नी की कोई आचरण खराब ना हो, मेरा पति जो है गलत ढंग से दुर्व्यवहार ना कर रहे हो। भाई के प्रति संदेह हो जाता है, पिता पुत्र के प्रति संदेह हो जाता है। इसको व्यवहारिक संदेह कहते हैं। दूसरा संदेह क्या होता है? प्रकृति को लेकर के संदेह होता है। पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, फसल होगी कि नहीं होगी, ये सब होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह होता है। और एक आध्यात्मिक संदेह होता है, क्या परमात्मा होता है कि नहीं होता है, भूत प्रेत होता है कि नहीं होता है। इस प्रकार से तमाम प्रकार के आदमी संशय में उलझा रहता है। गुरु संत क्या कहते हैं? संशय को त्याग करके, द्विधा को त्याग करके निश्चिंत रहे, निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु का जो नगर है वो क्या है? निर्भय पद है। ये गुरु का नगर है। गुरु का नगर किसे कहते हैं? जहां ज्ञान का नगर हो, गुरु का ज्ञान हो, उसे गुरु का नगर कहते हैं। सत्संग इस गुरु का नगर है। और ऐसे गुरु के नगर में रह करके हम लोग दुखी रहते हैं। इसलिए सदैव निर्भय रहें, निश्चिंत रहें। और भैया बैठ होकर हो गए बन रही है ना, क्या करें? कभी भयभीत न रहिए। और आदमी सबसे ज्यादा भयभीत होता है कि नहीं? अब बिल्ली के रास्ता काट देने से आप भयभीत हो गए, किसी ने कह दिया छूछे गड़ा तो आप भयभीत हो गए, अन्य चीजों को देख कर लिए तो भयभीत हो गए। आदमी से ज्यादा डरपोक दुनिया में मिलेगा नहीं। छोटी छोटी बात में डरता है, भयभीत होता रहता है। भयभीत क्यों होता है? क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान नहीं मिला हुआ है। इसलिए द्विधा तज निर्भय रहें। संत गुरुजन कहते हैं कि द्विधा को तज करके, संदेह को तज करके, निश्चिंत होकर के निर्भय जीवन जिए, निर्भय बनिए। और आज बचपन से हम बच्चे को डराते रहते, देखो देखो उधर मत जाना, भूत है। क्या सीख रहे हैं? डरा रहे हैं। तो दिमाग में क्या बैठेगा? वही बैठेगा ना, हमने गलत शिक्षा दी। अब वही गलत शिक्षा वो बार बार वो सुनाते हैं ना, ये कहानी संत लोग आप लोगों को सुनाए होंगे। ये बच्चे को कैसे, एक माँ थी, तो मॉडर्न युग की माँ थी वो। एक बार वो पार्टी में गई तो अपने बच्चे को लेकर गई। तो बच्चा तो बच्चा, उसको पार्टी से क्या मतलब, वो दुनियादारी से क्या मतलब, वो तो अपनी मस्ती में जीता है बच्चा। तो सब माँ बात करती रहती थी अपने सहेलियों के बीच में। बच्चा अचानक जाता, छोटा तो था, कि मम्मी मम्मी सुसु लग रहा है, बाथरूम के लिए बोलती। तो माँ को बेकार लगता था ये बच्चा बार बार आकर के बाथरूम के लिए बात करता है करके। तो माँ ने सिखा दे कि बेटा तुमको जब भी बाथरूम जाना हो ना तो कहना कि मुझे गीत गाना है। अब गीत गाना है तो मैं समझ जाऊंगी, अब मैं तुमको टॉयलेट ले जाऊंगी, बाथरूम ले जाऊंगी। तो बच्चा से उस दिन से सीख गया। बच्चा को जब भी टॉयलेट जाना होता, बच्चे को जब भी बाथरूम जाना होता, तो माँ के पास आकर कहता कि माँ मुझे गाना गाना है। अब माँ उसकी गाना को समझ जाती थी और वो गाना ले जाती थी, बाथरूम ले जाती थी। अब देखिए, हर समय आपका जो टिप्स है ना काम आने वाला नहीं, कभी कभी काम आता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि वो फेल खा जाता है। एक बार हुआ क्या कि तीजा पोला के समय में अपने मैके गई, तो बच्चे को साथ में लेकर मैके गई। अब जानते हैं नाती पोतों का प्यारा होता है नाना, है ना, कहते हैं ना मूल से भी ज्यादा ब्याज का प्रेम होता है। तो अपने बेटी बेटा से भी ज्यादा प्रेम नाती पोतों पर हो जाता, नहीं का बात सही नहीं।
अब तो पता चला रे भाई आई है। तो इसको कुछ होगा एक बार सह लेकिन बच्चे पर प्रेम बढ़ जाता है। तो बच्चा का प्रेमी था, वो बच्चे को खिला रहे थे, खेलते खेलते बच्चा उसी के साथ सो गया, नाना के साथ सो गया। अब बच्चे का जब नींद टूटा 11 बजे रात को, अब बेचारा नाना का समय उसी समय नहीं पड़ने वाला था। बच्चा उठा, बच्चा ने कहा कि नाना गीत गाना है। अब नाना क्या समझे, खग की भाषा तो खग ही समझे, कोड वर्ड है तो सब थोड़ी ना समझे। तो नाना कहे बेटा रात हो गई, सोने का समय हो गया है, सवेरे गाना भी सोचा। वो बेचारा क्योंकि नया गांव गया था, भले नाना था लेकिन मन मार के 2 मिनट फिर रहा। अब प्रेशर ज्यादा हुआ तो कहे नाना गीत गाना है। कहे अरे मत गाओ बेटा, सवेरे गा लेना। अंत में बेचारा कहा कि नहीं नाना मैं जोर से गीत गाना है बोले। अब भाई एक सीमा होती, जवान तो रोक भी थे और जवान भी नहीं रोक पाते। सच्ची घटना बताता हूँ साथ साथ में। हम लोग इलाहाबाद में थे, अगर इलाहाबाद में गए ना तो प्रीतम नगर गए हो कभी? जब प्रीतम नगर है तो बिल्कुल कॉलोनी है वो, जानेगा, मतलब खुली जगह नहीं है, पूरा 3-4 बिल्डिंग का मंजिल का बिल्डिंग है, बिल्कुल खाली जगह ही नहीं है, आश्रम जो है। और वो बेचारे लोग 3-4 लोग आए थे, छत्तीसगढ़ से ही गए थे। और आप इनके मैके के गांव के पास का आदमी है वो, अब नाम नहीं बताऊंगा, शायद शरीर छूट गया अभी बेचारे का। हाँ, तो करेली के गांव का है। तो वो लोग गए थे 8 बजे रात के लगभग गए शहर, और अचानक जगह जाओ तो अजीब तो लगता है। अब हम लोग उसको 3रा मंजिल में आसन दे दिए, बताए सब चीज़ें, बाथरूम है अंदर में ही पूरा, वहाँ जगह नहीं है। कभी नगर में तो सब जगह, वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा पैक है। और ऊपर एक गेट, नीचे गेट, बस बाकी गेट तो अंदर ग्राउंड है सब। बता दिए, खाए पिए सो गया। बुजुर्ग शरीर तो था ही, लगभग उस समय 65-70 की उम्र रही होगी, 70 की तो थी। और सहयोग से मैं वहीं था प्रीतम नगर में, मैं नीचे सो रहा था। आधा रात बीता होगा माता जी, और वो बेचारे को बाथरूम लगा। अब वो तो ऐसा घर है कि ना नए आदमी जाएगा तो भटक जाएगा, मतलब मेन गेट को पाएगा नहीं, ऐसे टाइप में, ऐसा ना कहीं किसी पर जगह चढ़ा दे तो, मतलब कहीं इधर से उधर घूमने वाली जगह है, भूलन जैसे आश्रम की बात बता रहा हूँ। अब वो इधर जाए तो बंद, उधर जाए तो बंद, वहां जाए तो फिर दूसरे कमरे में खुश जाए, बताए सवेरे वो बेचारे परेशान हो गया है। वो हकीकत घटना है। हाँ, तो जब उससे रहा नहीं गया तो जहां बैठक है ना, बैठक कभी आ जाए तो याद दिला दूंगा, नीचे का बैठक रूम इतना बड़ा, उसी की उसने सोचा अब जहां भी जाए बैठक रूम के गेट के किनारे बाथरूम की है, अंदर अब करता ही है, सोचा कि अगर होगा गेट तो बाहर हो जाएगा यहीं से। अब सवेरे हुआ, जब सवेरे हुआ जो पोछा पाछी के करना था, तो वहाँ का जो पैदान होता है ना, बहुत मोटा का पैदान था, पैर पोछने वाला, तो वो गीला हो गया था। तो हम कहे जी ये गीला कैसे हो गया है ये? और संयोग से वो अंतिम गेट ही था वो रहने के लिए, पैदान इसलिए था उसको जगह में। और देखिए ऊपर सीधर सुधर जगह नहीं मिला उसको, हालांकि बहुत सारे शौचालय बाथरूम, लेकिन वहाँ का शौचालय बाथरूम का गेट भी रूम ही जैसे। तो वहां पर कर दिया उसने, कहा ऐसा है मेरे से गलती हो क्या, मैं कति जगह करे तेल नहीं जाना हो, लेकिन एक जगह बाथरूम कर रहे सबसे होता है, सही कि नहीं? तो ये तो बच्चा क्या जवान से भी हो सकता है, धोखा तो होता ही नहीं। तो उसे बच्चा था, उसने कहा कि नाना मुझे बाथरूम गाना गाना है। तो जब अब नाना 3 बार 4 बार जब बोले, जब नहीं माने, तो उसने कहा कि बेटा जोर से मत गाना, रात हो गई सब लोग उठ जाएंगे, धीरे से गाना। तो मेरे कान में धीरे से गाना गा दो, कोई मत सुन मैं बस सुनूंगा। अब वो बच्चा खोला पेन और नाना के कान में गाना गुनगुनाया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आदमी जो है गलत शिक्षा देता है। आपने वर्तमान समाधान तो कर लिया, लेकिन आपने स्थायी समाधान नहीं किया, लेकिन सही शिक्षा दीजिए। इसी प्रकार से आप बच्चे को कभी भी गलत शिक्षा मत दीजिए। एक बार की बात है, नरेंद्र देव नाम था जिस समय, है ना, नरेंद्र देव अपने मामा के घर गए थे। मामा भी अंदर में रूम में था,
और नरेंद्र देव बैठे हुए थे, खेलते, छोटा बच्चा था और बहुत सुशील। देखिए बच्चे बहुत सरल होते हैं, वो निश्चल भाव के होते, कुछ छुपाते नहीं हैं। एक मित्र आया, तो मित्र जब आया तो उसने आवाज लगाया कि कहो जी हो कि नहीं हो। तो जो नरेंद्र देव था उसको कहा दिया कि बेटा जाओ और कह देना कि मामा घर में नहीं है, छुट्टी पाने के लिए। तो वो बच्चा गया, उसने पूछा कि कहो बेटा तुम्हारे मामा हैं? मामा घर में तो है, लेकिन उसने कहा है कि मामा घर में नहीं है। उसने अपने जीवनी में लिखा है, तो मुझे मामा जी ने झूठ बोलना सिखाया। मैंने सब तो पहली बार समझा कि झूठ कैसे बोलते। ऐसे ही हम बच्चों को क्या बोलते हैं, घर में भी यही होता है, अच्छा जा तो कह दिए मेरे फलाना नहीं है, झूठ बोलना सीख लिया। वो ट्रिक पा गया ना कि कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे बचना चाहिए। तो आज आपने अपने दूसरे से बचने के लिए उसको झूठ बुलवाया, कल आपसे बचने के लिए वही बच्चा फिर आपसे झूठ बोलेगा। हम सबको ये बात छोटी लगती है, कोई भी बात छोटी लगती है, लेकिन बच्चे का मस्तिष्क बहुत कमजोर होता है, बहुत सहज और सरल होता है। इसलिए हम जो भी हरकत करें, जो भी बात करें, वो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए तो मैं मानता हूं कि ये घर सबसे बड़ा पाठशाला बनना चाहिए। अरे वो पाठशाला तो केवल कुछ भौतिक विद्या देने के लिए है, लेकिन ये जो घर रूपी पाठशाला है, ये बच्चे को सुंदर संस्कारित करने का पाठशाला है, ये सुंदर जीवन देने का पाठशाला है। और यहाँ आप क ख ग ABCD पढ़ा करके आप पाठशाला नहीं सिखाते, बल्कि आपके सारे कृत्य, आपकी सारी भाषा बोली उनके लिए शिक्षा का माध्यम बनते हैं, वही वो सब सीखते हैं। इसलिए बच्चों के साथ आप वही व्यवहार करें जो बच्चों में आप देखना चाहते हैं, वही शब्दों का प्रयोग करिए जो आप सुनना चाहते हैं, और उनके बीच में वैसे ही बनने का प्रयास करिए जैसा आप बच्चे को देखना चाहते हैं। तो खास करके मेरी बात यहाँ पर थी कि कम से कम बच्चों को किसी प्रकार से भयभीत और डराने का काम न करें। एक बार आपने डरा दिया ना, वो जिंदगी भर बच्चा डरता रहेगा, मेरी गारंटी, कभी नहीं उबर पाएगा। ये संस्कार बहुत सूक्ष्म संस्कार होते हैं। इसलिए मैं कहता कि पारक बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, और द्विधा तजी निर्भय रहे सोई संत सुजान। संत कहते हैं कि जो पारख करके अपने आप का परख कर लेता है, सत्संग करते हुए सत्य को जान लेता है, अपने जीवन से सारी दुविधाओं को, सारे संदेहों को समाप्त कर लेता है, वही संत है, वही सज्जन है, वही सुजान है। तो स्वामी जी ने भी कहा है, सत्संग का फल यही संशय लहे न लेस। सत्संग का फल क्या है? सत्संग करने का फल है कि हमारे जीवन के जितनी भी समस्या हैं, जितने भी संशय हैं, वो सब दूर हो जाएं, उसे ही सत्संग कहते हैं। और अगर सत्संग करते हुए भी आज हमारे मन में दुविधा है, हमारे मन में संदेह है, हमारे मन में समस्या बनी हुई है, तो हमने सच्चा सत्संग नहीं किया। ठीक है ना? इसलिए सुंदर जीवन जिए, पवित्र जीवन, किसको डरना? अगर हम अमर हैं तो फिर मरेगा क्या चीज? और अब एक दिन मरना है तो भी मरने से क्यों डरे? दोनों दृष्टि से अगर मृत्यु होनी है तो फिर मृत्यु से डरे क्या? जो एक दिन होना सत्य है, उससे आप भाग करके जाएंगे कहाँ? कितना भी दौड़िए, कहाँ पहुंचेंगे? कोई ऐसी जगह है जहां भाग करके आप मौत से बच सकें? कोई ऐसी जगह है क्या? नहीं। तो भागने की क्यों जरूरत है? लड़ने की जरूरत है। मौत से लड़िए, और मौत से लड़ने का मतलब होता है निर्भय बनिए। जब आप निर्भय हो जाते हैं तो मौत आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। मौत आने से पहले कभी मौत कर दीजिए। हाँ, मरने से पहले भी मन की सारी इच्छा वासना को मार डालिए, फिर आपको कोई मार सकता नहीं। वासना ही हमको मारती है, हमारी कामनाएं ही हमें मारती है, हमारी इच्छाएं ही हमें मारती हैं। अगर हमारी इच्छाएं, कामने, वासनाएं मर गई तो हमें कोई मार सकता नहीं, हम अमर हो जाते हैं। उसी को अमृत कहते हैं। मैं कल के सांझ में ही इस प्रवचन को कह रहा था कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, और कहाँ ही कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण ना होय। यहाँ पर आया कि अमृत वस्तु जाने नहीं। संसार के लोग अमृत क्या वस्तु है इसे जानते नहीं, है ना?
अमृत की तलाश तो सब करता है, लेकिन अमृत वस्तु क्या है इसको जानते नहीं। अमृत कोई द्रव्य नहीं जो बाहर से खोजने से आपको मिलेगा। कहीं बाहर नहीं रखा है कोई अमृत, कोई रस नहीं जिसे पी जाने के बाद कोई अमर हो जाए। ये कहावतें हैं, देवता लोगों के लिए कहते हैं कि अमृत पी गए अमर है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर रहता तो आज भी मिल जाता है ना। कहीं पर ऐसा द्रव्य नहीं रखा है जिसको पीने से कोई आदमी अमर हो जाए। इस शरीर मरण धर्मा है, ये शरीर मरता ही है। अगर देवता अमर ही हो गए तो मनुष्य क्यों होना चाहता है भाई बताइए। कहते ना बड़ा भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये संत और सूर नाम देवता लोग भी मनुष्य तन पाने को तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? जब अमर हो गए तो, यानी अमर पद से भी बड़ा पद तो मनुष्य का पद हो गया। इसलिए अमर तब तो कहीं बाहर नहीं है। तो अमृत क्या है? तो कहाँ ही कबीर कामो नहीं, यानी जिसके जीवन में कोई कामना नहीं है वही जन्म मरण से मुक्त हो गया, माने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए अगर आप अमर होना चाहते हैं तो शरीर किसी का अमर नहीं होता, आपका नाम अमर होता है, आपका काम अमर होता है, आपका जीवन अमर होता है। शरीर तो मरण धर्म है। तो जो अमर हो सकता है उसे अमर करने का काम करें। क्या अमर हो सकता है? नाम, काम। आपका नाम और आपका काम ही अमर हो सकता है, यानी आपकी पहचान ही आपका अमर हो सकता है। और अगर वैसा देखिए, आज सदगुरु कबीर साहब 600 साल हो गए, महात्मा बुद्ध को 2,500 साल हो गए, संत ईसा को 2000 साल हो गए, फिर भी आज हम उसको याद, अमर है ना। मर गए होते कैसे याद करते? व्यक्ति मर गए लेकिन उसका नाम अभी भी जिंदा है। उसका काम, क्यों नाम जिंदा है? क्योंकि उसका काम जिंदा है, उसकी वाणी जिंदा है। कबीर साहब 600 साल हो गए बीते हमारे बीच, लेकिन उसकी वाणी आज भी है, उसका नाम आज भी अमर है। तो मरा कहाँ है? अगर ऐसा हम भी काम करते हैं देश समाज परिवार के लिए, तो हम अमर करके भी अमर हो सकते हैं। यही अमृत पद को पाना है। तो हम सब क्या करें? हम अपने जीवन के सारे भ्रांतियों को त्याग करके निभ्रांत बने, और ये माता पिता गुरुजन और जितने घर के सदस्य हैं सब देवी देवता हैं, इसकी सच्ची उपासना होनी चाहिए, इसकी सच्ची पूजा होनी चाहिए। और सच्ची पूजा करने का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आरती घुमाते रहे यही पूजा है। ये पूजा नहीं है, सेवा करना ही असली पूजा है। एक दूसरे के भावनाओं को ध्यान में रख करके हम एक दूसरे के लिए समर्पित होकर के जिए, एक दूसरे का सहयोग करें, यही क्या है? यही असली पूजा है। और अगर ऐसी पूजा करते रहें, इसीलिए कहते हैं जन्म में ही ईश्वर हैं और इस प्राणी में ही परमात्मा का वास करते हैं। माता पिता ही असली देवी और देवता हैं, इसकी पूजा होनी चाहिए। और अगर हमने इसकी पूजा नहीं की, आदमी क्या करता है? सदैव मूर्ति की पूजा करता है। अभी हम जिंदा है ना, तो आदमी जिंदा पूजा नहीं करे, मर जाएंगे ना, हम और पर आरती घुमाएंगे, है नहीं? दादाजी प्रणाम रोज नहीं करते रहे होंगे, शायद करते रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी रोज करा तो वो आरती घुमा के। बात सही कि नहीं है? तो मरने की पूजा करने वाले लोग बन गए हम लोग, तो पत्थरा पूजा करने वाले। जिंदा की पूजा करना सीखिए। देखिए, ठीक है, आप दादाजी थे कि पूजा करते, अगर बंदई करते होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आज कर रहे हैं ना, रोज उसको देख करके एक बार स्मरण हो रहा है, आरती घुमा रहा है, उसको छू रहे हैं, पैर छू रहे नहीं छू रहे। जब हम फोटो के पैर छू सकते हैं, कागज का पैर छू सकते हैं, मूर्ति का तो जिंदा का क्यों नहीं? आदमी जिंदा से लड़ता है और मरे हुए का पूजा करता है। यही हो रहा है पूरी दुनिया में। आज मैं हूं तो मेरी पूजा, मेरा विरोध करेंगे लोग, लड़ेंगे, परेशान करेंगे, सही कि नहीं? हर आदमी की बात है। जब तक आदमी जिंदा रहता है ना, तो परेशान करता है, लड़ता है, मारता है, भगाता है ना? इतिहास रहा है। अब वही मर गया है तो बड़े बड़े याद करेंगे, वो ये ऐसा था, वो वैसा था, उसके लिए बड़े बड़े पुल बांधेंगे, ज्ञान का गोष्ठी होगी उनके नाम से। दिखावा है कि नहीं दिखावा? हम सब दिखावा भक्ति करने वाले हैं। असली भक्ति करना है तो जितने जीव जानी है आज सेवा कर लीजिए। मर जाएंगे तो उसके नाम से भोज भंडारा कराएंगे, मर जाएंगे तो पितर मनाएंगे, रोज याद करेंगे मेरी माँ ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे थे, मेरे भैया ऐसे थे। सब याद करते कि नहीं करते? और जीते जी को याद करता है जी? जीते जी लड़ते हैं, जीते जीते एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, करते कि नहीं? ये जीवन का असली स्वरूप है। इसलिए क्या करें? हम जीते जीते सब करें। कबीर साहब ने एक सूत्र दिया है, याद रखिए, जियत न तरे मुए क्या तरी हो, और जियत जो न तरे।
अगर जीते जी अगर तर नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो मरने के बाद भी समझ में आने वाली नहीं है। तर नहीं सकते, पा नहीं सकते, इसलिए जिंदा की पूजा करना वाला सीखो। हमारा कबीर पंथ क्या कहता है? जिंदा की पूजा करो, यानी सम्मान करो, सेवा करो, एक साथ जीवन जीना सीखो, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि ऐसे ही सद्गुरुजनों के चरणों में लगे रहें और अपने पद से न भटकें, अपने संस्कृति से न भटकें, और एक सुंदर मार्ग मिला, इससे सुंदर मार्ग मिलने वाला नहीं। बाकी सब भटकाने वाले हैं, जहां भी जाइए वो कहेगा ये ऐसा कर लेना तो ऐसा चीज मिलेगा, लेकिन आज तक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगामी बने, सत्संगी बने, सेवा भावी बने और सच्चे मनुष्यों की पूजा करना सीखें, तभी हम सबका कल्याण होगा। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हैं।